हाँ हेलो। हाँ साहब, जसीम अख्तर साहब बोल रहे हैं ना? जी जी, आप कौन बोल रहे हैं? अतहर मैं हुसैन। अतहर हुसैन कादरी, अच्छा, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मसलक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, जो दुनिया के सबसे बड़े मुजद्दिद हैं। अच्छा अच्छा उनके अच्छा। बाद इतना बड़ा कोई मुजद्दिद नहीं हुआ अभी तक। आप कौन से बहरहाल मसलक से आप कौन से मसलक बहरहाल से बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मसलक आला हजरत इमाम अहमद रजा खां अस्तगफिरुल्लाह, फाजिल बिल्कुल बरेलवी जमने अलैहि हुआ। रहमत व रिजवान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? मसलक, ये मतलब तुम लोग, आप लोग जो है उनके अलावा किसी और को मानते ही नहीं है दादा। क्यों नहीं, हमारे मसलक में जितने भी हैं 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसलकन आ रहे हैं, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर 100 साल के बाद मुजद्दिद तशरीफ लाएंगे, है ना। और हदीस पाक में भी है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। आपको चाहिए तो मैं हवाला भी पढ़ देता हूँ। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? जी। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? नहीं, आप इनकार नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हवाला सुन लीजिए। मुझ, वो तो मुझ मुझे इनकार में नहीं कर रहा ना। ये तो उलमाए बदायूं जब उनको मुजद्दिद नहीं मानते, कौन फाजिल बोला बरेलवी अल्लामा मुजद्दिद अहमद नहीं रजा है? खां साहब को उलमाए बदायूं मुजद्दिद नहीं मानते। नहीं नहीं, आप गलत फहमी में अरे है। वहाँ से किताब छपी है, मबहसुल अजान, उसके जवाब में मबाहिस अजान, सद्दुल फरार, सद्दुल अच्छा, फरार, एक इबारत उनसे सुनाइए, वो किताबों के आप वो बोल जुमे की रहे हैं अजान हवाले। अंदर देते थे। फाजिल बरेलवी ने कहा बाहर दो अजान, मेरा फाजिल बरेलवी ने कहा बाहर अजान दो, जुमे की अजान अंदर देना मकरूह है। तो इस पर उलमाए बदायूं ने 24 दलाइल कायम करके तलखीस करके साबित कर दिया कि जुमे की अजान अंदर ही होना चाहिए। तो फाजिल बरेलवी ने उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया कि 5 नहीं वजू नहीं से नहीं, उलमाए उस पर बदायूं पर कुफ्र का फतवा नहीं दिए हैं, आप कुफ्र गलत लागू फहमी होता है। हैं। कुफ्र, जो अरे कुफ्र मस्जिद का के, देखिए जनाब अतर साहब, जो बैरून मस्जिद अजान देने के बारे में मकरू है, तो मकरू जब आप खुद बोल रहे हो तो कुफ्र का सवाल ही नहीं होता है उसमें। रही बात मुजद्दिद के बारे में, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासी कुल्ली मिअति सना मन बेशक अल्लाह युजद्दिदुहा ताला लहा दीनहा। भेजेगा, बेशक अल्लाह ताला भेजेगा हर 100 साल के अ, अंदर। हर 100 साल में एक हाँ, मुजद्दिद जरूर तशरीफ लाएंगे। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4291, मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर बेशक बेशक 522, हदीस नंबर 8592, और यही कंजुल उमाल वगैरह तकरीब तहजीब तो में उनको भी मौजूद है, मुजद्दिद कई उलमाए हदीसों में भी फिरंगी मौजूद महल है। ने नहीं माना, उलमाए जामिया निजामिया हैदराबाद ने नहीं माना, नहीं, किसी उलमाए के गुरवानी अगर शरीफ ने नहीं कोई माना, उलमाए मकनपुर ने नहीं माना। जब न, इतनी बड़ी बड़ी खानकाहें नहीं मान रही, नहीं देवबंद नहीं नहीं, वाले तो वैसी मानेंगे नहीं। ऐसी वो बात रही तो है। देवबंद वाले, उलमाए देवबंद तो कयामत तक नहीं मानेंगे, वो तो अलग बात है। उलमाए देवबंद ये तो तो खुद एक उलमाए गुमराह देवबंद से फिरका है, अलग है ना, वहाबी। ये हजरात तो उलमाए देवबंद से अलग है ना। उलमाए बदायूं है, नहीं, उलमाए रामपुर है। वहाबी है ना वो लोग, तो कैसे उलमाए मानेंगे उन रामपुर लोग? में, उलमाए रामपुर कब वहाबी है? उलमाए बदायूं कब वहाबी है? नहीं नहीं नहीं, वो वहाबी नहीं है जिसको आप कह रहे हैं, वो सुन्नी लोग हैं, और सुन्नी लोग फिर अल्हम्दुलिल्लाह आला इन्होंने क्यों हजरत नहीं के माना कोई मुजद्दिद? भी इन्होंने क्यों एक सुन्नी भी नहीं मुजद्दिद दिखा सकते हैं जो आला नहीं, हजरत के मुजद्दिद क्यों नहीं मुजद्दिद माना? मानने से उलमाए इनकार करता बदायूं ने, हूँ। उलमाए रामपुर ने मुजद्दिद क्यों नहीं माना? उलमाए देखिए, जामिया निजामिया हैदराबाद ने नहीं माना, उलमा फिरंगी महल ने नहीं माना। अतहर हुसैन साहब, आप जब बात करोगे तो मैं खामोशी से सुनूंगा, और मेरी जब बात होने लगेगी तो आप खामोशी होंगे, अख्तियार करेंगे। इस तरह से बातें अगर आप भी बोलिएगा और मैं भी बोलूंगा तो कचरा हो जाएगा, समझे। हाँ, तो फरमा मैं फरमा। ये बता रहा था मुजद्दिद के बारे में, 100 साल के हर एक 100 चलो वो तो साल मान में लिए ना, वो मुजद्दिद तो हम मानते हैं। आएंगे। बुखारी शरीफ में भी ये मौजूद है, हदीस नंबर 7352 हाँ, में। अब रही बात, देवबंद के लोग क्यों मानेंगे आला हजरत को मुजद्दिद, जबकि उनके मुजद्दिद अशरफ अली थानवी हैं, और उन लोग खुद। हाँ, दो दो मुजद्दिद हो गए ना, एक इस तबके में एक उस तबके में। हाँ, तो उन लोग वहाबी इकरार किया है, समझे। क्या मतलब? वो अहले सुन्नत है, उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात अहले है। सुन्नत से कोसों दूर है वो लोग, अरे वहाबी है। तकलीद करते हैं चारों इम्मा की, चारों सिलसिले में मुरीद होते हैं, कादरी में, चिश्ती में, सोरवर्दी में, नक्शबंदी में, और कौन से सिलसिले में मुरीद हो? नहीं नहीं नहीं, उन लोग भी सिलसिला रखता है, उन लोग भी रखता है बिलाशुबा, उन लोग भी कादरी कहलाने
कहलाता है, अपने आप को नक्शबंदी कहलाता है। जैसे साजिद खाइन नक्शबंदी है, वो तो नक्शबंदी नहीं हो सकता है, लेकिन इन लोगों के बड़े बड़े अकाबिरीन अपने आप को वहाबी के तरफ फख्र से किए हैं, जिसे मंजूर नुमानी कहता है। वो तो मजाकन कहा था कि मैं भी तुमसे बड़ा वहाबी हूँ। नहीं, मजाक नहीं है, किताबों में लिख देना। देखो, किताबों में लिख देना अतहर हुसैन साहब, ये मजाक नहीं है यार, एक किताब नहीं जो हम तफर्रुद कह के बच सके। जैसे मंजूर नुमानी साहब खुद कहते हैं, हम खुद अपने बारे में भी बड़ी सफाई से अर्ज करते हैं, हम बड़े सख्त वहाबी हैं। सवानी यूसुफ कांदिलवी सफा नंबर 202 में मंजूर नुमानी साहब लिखते हैं। निस्बतन है, निस्बतन कुरान में है ना, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू वहाब है। तो आप अपने आप को वहाबी में अपने आप को वहाबी कह सकते हैं आप? वहाबी अगर इस मायने में कहें कि अल्लाह का अल्लाह वाला, जैसे रहमानी मियाँ बरेली में है ना, अल्लाह के खानदान में रहमानी मियाँ, सुबहानी मियाँ, मन्नानी मियाँ, और वो अल्लाह मियाँ पर फतवा लगाते थे, अल्लाह मियाँ मत कहो। खुद उनके खानदान में 3 अल्लाह के नाम पर रहमानी मियाँ, सुबहानी मियाँ, मन्नानी मियाँ है। नहीं, नाम तो एक निस्बत होती है, जैसे कोई गांव के तरफ से हो गया, लेकिन रहमान अल्लाह का नाम है ना, रहमान अल्लाह के नाम है, तो वहाब किसका नाम? वहाब किसका नाम? वहाब नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत ही का, तो वही नाम है। लेकिन वहाबी अपने आप को वहाबी कहना, तो वहाबी किसको कहते हैं? ऐसे भी तो कह सकते हैं वहाबी मियाँ। जैसे अगर मान लो किसी आला के खानदान किसी का नाम होता अब्दुल वहाब, तो उनको यूं भी तो कह सकते हैं ना वहाबी मियाँ। नहीं, वहाबी कौन होते हैं असल में? तो गंगोही साहब फतावा रशीदिया में फरमाते हैं, हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह तो सुन्नी थे। इब्ने अब्दुल वहाब उनका नाम मोहम्मद था, लेकिन अदबन उनका नाम करते हो वहाबी वहाबी के घर, वो तो सुन्नी थे ना अब्दुल वहाब साहब। अब्दुल वहाब सुन्नी थे, लेकिन मोहम्मद जो उनके बेटे थे ना, इब्ने अब्दुल वहाब, इसीलिए कहते हैं। तो वो वहाबी था, वो तमाम सुन्नियों को कुफ्र शिर्क का फतवा देता था। उनकी बुराई करने से लोग गुरेज करते हैं। किसके? यानी इब्ने अब्दुल वहाब का नाम जो था वो मोहम्मद था ना? जी, मोहम्मद था, वो अपने आप को मोहम्मद। बार बार अल्लाह के रसूल का नाम लेकर के लोग बुराई नहीं करना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल के नाम की बेअदबी हो। जी, इसलिए इब्ने अब्दुल वहाब कहते हैं, इब्ने अब्दुल वहाब, लोग समझ जाते हैं। वो इब्ने अब्दुल वहाब थे, और अब्दुल वहाब उनके बाप तो सुन्नी थे, फिर उनको वहाब नाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है इस तरह से? नहीं, उनको बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो उनके निस्बत से उनके पैरोकार को वहाबी कहा जाता है। नहीं, आप भी मान रहे हैं कि अब्दुल वहाब साहब सुन्नी थे? अब्दुल वहाब उनके वालिद तो सुन्नी थे, लेकिन वो उसका बेटा जो था कट्टर वहाबी ख्यालात। बदनाम करने का क्या मतलब है? इसलिए कि वो गिरोह बनाया, एक न्यू जदीद फिरका इस्लाम में मारी के वजूद में लाया। उनके बाप ने तो नहीं बनाया ना, उनके बाप के तरफ थोड़ी निस्बत कर रहे हैं। इब्ने अब्दुल वहाब किसकी तरफ निस्बत कर रहे हैं? इब्ने अब्दुल वहाब कह रहे हैं, तो उनके मोहम्मद था ना, उन्हीं मोहम्मद जो थे ना, इब्ने अब्दुल वहाब के बेटे जो नालायक बेटा था, उन्होंने एक गिरोह फिरका बनाया वहाबी। नाम तो मोहम्मद था ना, उनका नाम मोहम्मद था, लेकिन वो बनाया एक फिरका वहाबी, जिसको वहाबी कहते हैं। बाप को क्यों बदनाम किया? वो बाप तो अब सुन्नी थे अब्दुल वहाब साहब। तो उनको बदनाम कौन कर रहा है यार? उनको कोई बदनाम नहीं कर रहा है, लेकिन बात वहाबी एक सड़ा हुआ काफिर है, समझे? जैसे मान लो मिसाल के तौर पे अगर उनका नाम होता मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, तो क्या आप यूं कहते ये रहमानी है, ये रहमानी है, ये रहमानी, ऐसा कह सकते? नहीं, वो अगर जो रहमानी क्या, अगर इस वक्त में कोई भी अगर रहमानी कह के फिरका बनाता और गलीज धर्म अख्तियार करता, इस्लाम के खिलाफ बगावत करता, तो जरूर उसको भी बुराई से लोग याद करते। नहीं, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ऐसे नाम होता किसी का आज के जमाने में, नहीं, अदबन नहीं लिए जाते हैं, बार बार मोहम्मद हमारे जबान से निकालना अच्छी बात नहीं है, है ना? के नाम का लेकिन इब्ने अब्दुल वहाब इतने मशहूर हैं। अदब का ख्याल है तो अल्लाह के नाम का अदब का ख्याल भी तो रखना जरूरी है ना। अच्छा, सुनिए, अच्छा, वहाबी जो फिरका बनाया है ना, ये
और कुफ्र शिर्क का मुसलमानों पे कलंक चलो का ये तो टीका लगाया हिंदुस्तान के है। बाहर की बात हो गई, आप तो हिंदुस्तान में बात करो कि उलमाए देवबंद ने ऐसा कौन सा फिरका बनाया, वो तो मज़ारात पे भी वो जाते हैं, वहाबी खुद है, वो लोग खुद औलिया वहाबी, किराम उनके को भी अकाबिरीन मानते खुद हैं, बोला है। चिश्ती सिलसिला रखते हैं, कादरी सिलसिला रखते हैं, बड़े पीर साहब को भी मानते हैं, और ख्वाजा शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे भी जाते हैं उलमाए देवबंद। जाता है, उन लोगों की दोगला पॉलिसी है, समझे। उनके बड़े बड़े अरे नहीं, अकाबिरीन ये फातिहा बरेली भी वाले की करते हैं, दोगला मिलाद भी पॉलिसी करते है हैं, कि बस्ती बस्ती लेकिन कलिया करने गए थे, वो लेकिन बस्ती उनके कलिया अकायद करने, सही नहीं है। बस्ती वहाबी बस्ती कलिया करने गए थे अजमेर शरीफ, नहीं, उलमाए देवबंद कभी थानवी उन्हें साहब उन कभी लोग नहीं, ना उलमाए देवबंद ने कभी ये वहाबी नारा नहीं रंगत में लगाया रंगा बस्ती हुआ है। बस्ती कलिया थानवी गंगोही ऐसा कभी अजमेर शरीफ में नारा नहीं उसका लगाया। नारा भी नहीं लगेगा जिंदगी में पूरी दुनिया में, समझे, इसलिए कि उस अच्छा, लायक फिर नहीं थे। इनका नारा रही लगा बात कि बस्ती बस्ती कलिया वहाँ जाके अजमेर शरीफ में ऐसा नारा लगा चाहिए। रही बात अतहर साहब, उन लोगों को वहाबी इसलिए कहते हैं कि उन लोग खुद इकरार किया है। समानी यूसुफ कांदलवी सफा नंबर अरे 204 वो में उस देखिएगा, निस्बत से जैसे मौलवी रहमानी साहब मियाँ मैं खुद सुबहानी तुमसे मियाँ बड़ा मन्नानी वहाबी मियाँ, हूँ। नहीं रहमानी मियाँ सुबहानी मियाँ मन्नानी मियाँ तो वहाबी मियाँ। हाँ? अजीब तमाशा है यार, वहाबी जो है ना फिरका अरे तो बनाया वहाबी है, मियाँ भी जो तो कह गलीज सकते हैं ना, धर्म है वो। अब्दुल वहाब नाम थे उनका, तो उनको वो वहाबी मियाँ भी तो कह सकते हैं। इब्ने अब्दुल वहाब जो फिरका बनाया है ना, रशीद अहमद अरे तो गंगोही वहाबी कहता मियाँ भी है तो कि कह सकते उनके हैं ना, किसी फिरके का को नाम जैसे वहाबी आला कहा के जाता है। खानदान में किसी का नाम अब्दुल वहाब, तो वहाबी मियाँ भी तो कह सकते हैं ना उसको। अच्छा, बहरहाल ये देवबंदी है ना, ये दर मौलाना ये हकीकत सज्जाद में रशीद है वहाबी बरेली है। के, मौलाना अब्दुल सुबहान साहब, इनका नाम तो अब्दुल सुबहान है, लेकिन इनको सुबहानी मियाँ कहते हैं कि नहीं? आप पहले बोल लीजिए, मैं बीच में आपके बोलने के वक्त में बोलूंगा। आपने बता दिया कि इनका नाम अब्दुल सुबहान रजा साहब, लेकिन इनको सुबहानी मियाँ कहते हैं। अब आलाद के खानदान में कोई नाम रख ले अब्दुल वहाब, तो बाद में उसको वहाबी मियाँ भी तो कह सकते हैं ना। नहीं कह सकते हैं उसको, कैसे क्यों? कह जब सकते हैं? सुबहानी वहाबी मियाँ, मियाँ नहीं कह क्यों सकते कह रहे हैं? हैं। सुबहानी अब्दुल मियाँ, वहाब साहब नहीं, है सुबहानी तो मियाँ, अब्दुल सुबहानी वहाब मियाँ क्यों साहब कह रहे हैं? कहेंगे उसको, है ना। नहीं, अब रही बात सुबहानी फिरका मियाँ क्यों कह बनाने रहा है? की, सुबहानी मियाँ क्यों कह रहा है? अतहर साहब फिरका जो बनाया है ना, गलत बनाया है कि सही बनाया है, वो बताइए। वो तो वहाबी को आप अल्लाह सही का नाम है समझते ना, हो कि अल्लाह गलत का नाम समझते है ना, वहाब तो अल्लाह का नाम है। हो? वहाब नाम है, लेकिन फिरका का नाम वहाबी नहीं है, गिरोह का, संगठन का नाम नहीं रखा अल्लाह गया। के नाम को बिगाड़ना इस तरह से सही नहीं है। वो थोड़ी बिगाड़ रहा हूँ मैं, इन लोगों के अकाबिर अशरफ सवाने हैं, अशरफ अली थानवी खुद लिखता है, भाई यहाँ मदरसा में वहाबी रहते हैं, 84 सफा नंबर में देखिएगा, थानवी लिखते हैं। जहाँ के रहने वाले थे उस जगह की निस्बत से आप कह दो, नजदीक के रहने वाले थे नजदीक कह दो आप। जैसे रशीद अहमद कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को मानने वालों को वहाबी कहते हैं, तो अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के जो मानने वाला फिरका है वो गिरोह तो वहाबी कहलाया ना। उलमाए बरेलवी कहते हैं इस तरह से जी, उनका कहना था गंगोही साहब का कि उलमाए बरेलवी ऐसे लोगों को वहाबी कहते हैं, ये मतलब था उनका कहने का। लेकिन नहीं, वो गलत है, उनको वो खुद कहते हैं। जैसे इन लोगों का अकीदा की किताब आप लोगों का अल मुहन्नत में सुनिएगा गौर से। आप गंगोही साहब को तो आप मान लिए ना कि हाँ उन्होंने सही लिखा है, सही लिखा, उन्होंने सही लिखा है, लेकिन खुद ये लोग अपने आप को इकरार भी किया है ना, वहाबी है हम लोग कह करके। अल मुहन्नत की इबारत सुना देते हैं, जो अकीदा की किताब है आप लोगों की। बरेली वाले क्या है? ये बरेली वाले क्या है? अतहर हुसैन साहब, अतहर हुसैन साहब सुनिएगा गौर से। अल मुहन्नत जो अकाइद की किताब है देवबंदियों का और वहाबी का अपने आप का, इसमें खलील अहमद अम्बुठी की लिखा है किताब, इबारत सुनिए। अगर कोई हिंदी शख्स किसी को वहाबी कहता है तो ये मतलब नहीं कि उसका अकीदा फासिद है, बल्कि अकीदा मकसूद होता है वो सुन्नी हनफी है। हालांकि ये झूठ बोला है इसमें, समझे। ये वहाबी, इसका अकीदा सुन्नी वाला नहीं होता है, बल्कि इनका अकीदा वहाबी वाला होता है। और वहाबी कौन होता है? इनके अकाबिरीन खुद वाज़ेह करते हैं अपने आप को कि मैं, ये अशरफ अली थानवी अपने आप को कहता था वहाबी हूँ कह करके। और रेज़ाए अलमास सफ़ा नंबर 319 में ये सईद अहमद खान देवबंदी लिखता है। इबारत सुन ले, जो थे वो इबारत सुन ले, 1 मिनट सुन ले, उसके बाद मैं खामोश रहूंगा, आप बात कीजिएगा। वो थी खुश तबाही थी, वो मजाकिया तौर से बहुत सी बातें करते थे। देखिए, सईद अहमद खानपुरी देवबंदी, खलीफा अबुल हसन नदवी साहब, ये बहुत बड़े उन लोगों के अकाबिर हैं, लिखते हैं किताब में रेज़ाए अलमास में। अबुल हसन अली नदवी, हाँ, लानतुल्लाह अलैह। सुनिएगा उनकी किताब, सुनिएगा उनकी किताब में सफा नंबर 319 है।
अबुल हसन नदवी अच्छा सुनिएगा, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटा हजरत नूह, सुनिए, हजरत सैयद थे भाई, वो असली सैयद थे, सैयद अबुल हसन नदवी। आप कह रहे हैं असली सैयद थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटा कुरान में बताता है कनान के बारे में, वह आपका बेटा नहीं है, आपका रिश्ता टूट गया, समझे? के बेटे हैं सैयद नूह अलैहिस्सलाम तो के बेटे हैं। इस तरह से जो अगर सैयद अगर हो, अगर ईमान वाला ना हो, तो वो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम की नस्ल से है सैयद, क्या कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? अब मैं बता दिया, अब सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मारवाड़ शरीफ बिलग्राम शरीफ वाले सैयद क्या अब एक मिनट सुन लीजिए, मारवाड़ शरीफ बिलग्राम शरीफ के सैयदों के बारे में आप करते हैं। जो भी ईमान वाला है मेरे सर आंख का ताज होगा, जो बेईमान होगा वो मेरे जूतियों के ठोकर में, समझे? इनके खानदान में कोई सैयद क्या फिर सकता है? नहीं, आप लंतरानी बकवास ना करें अतर साहब। आप बताओ ना, अभी जब आप अबुल हसन साहब को ऐसा मान लो तो क्या मारवाड़ शरीफ बिलग्राम शरीफ का सैयद क्या फिर सकता है? अच्छा एक मिनट, मैं अपने मुद्दा की तरफ आता हूँ। फिर सकता है क्या, इतना बता दो। नहीं, जो बेईमान है ये अबुल हसन नदवी, जो बेईमान था, नदवा के लंगूरों में से एक लंगूर था, मारवाड़ शरीफ बिलग्राम शरीफ को सैयद क्या दीन इस्लाम से नहीं फिर सकते? जो भी फिरेगा दीन इस्लाम से ये बता, वो हमारे जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं है। बता दो फिर सकते हैं कि नहीं? अब जो सैयद साहबी ईमान हो, चाहे आलिम ना हो, मेरे सर के ताज है वो। मैं कह रहा हूँ कि मारवाड़ बिलग्राम शरीफ के सैयद फिर सकते हैं कि नहीं दीन से? अरे कर सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं या नहीं, हो जो है उन लोगों को वही नाम से खिताब करेंगे, समझे? तो वहाबी के इतना पूछा, मैं नहीं कह रहा, आप कहो फिर गए, मैं कह रहा हूँ फिर सकते हैं कि नहीं? फिर सकते हैं या नहीं सकते हैं, वो अल्लाह है, जिसको हिदायत देना चाहता है वो उसको हिदायत देता है, जिसको गुमराह करना चाहता है वो अल्लाह की मर्जी है, समझे? सैयद अबुल हसन नदवी साहब के बारे ये गुमराह है, वहाबी है, इसलिए आप वहाबी के सपोर्ट कर रहे हैं। बिलग्राम शरीफ के सैयद किस तरह के हो सकते हैं कि नहीं अबुल हसन साहब की? अतर साहब, आप वहाबी के जो भी है ना, मेरे नजदीक उन लोगों का खाक के धूल के बराबर भी नहीं है औकात, समझे? उलमाए देवबंद के मानने वालों की है। उलमाए देवबंद के बारे में जो वहाबी किसको है वो लोग खुद कहते हैं। जापान में चल जाओ, लीबिया में चल जाओ, मराकश में चल जाओ, बहरीन में चल जाओ, कतर में चल जाओ, दुबई में चल जाओ, मलेशिया में चल जाओ, इंडोनेशिया में चल जाओ, पूरी दुनिया के लिस्ट का नाम नहीं सुनने के लिए आया। आपको पूरी दुनिया में उलमाए देवबंद के आलिम मिलेंगे। सुन लीजिए, वो गलत फहमी में ना रहे, आप गलत फहमी के शिकार बहुत हैं अतर साहब। ये बताओ, नहीं खामोश है, एक मिनट साहब, एक बात जरा आप नहीं, एक मिनट बात तो सुनिए यार। नहीं, सबूत के साथ बताना। नहीं अतर साहब आप बुखलाए नहीं, संजीदा मिजाज होकर मुझसे बात किया करें। एक बात सुन लो, अतर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी हज में, दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ा हूँ, एक कुरान, दूसरे मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया एक कुरान, दूसरे मेरी इज्जत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह न होगे। बेशक सही बात है, आपने सही, बिल्कुल सही बात कहा। मैं सवाल कर रहा हूँ, बस आधा मिनट तो सुने। आप खामोश हैं। किराया नहीं, मैं किराया हवाई जहाज का दूंगा। आप खामोश हैं अतर साहब, मौका मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपके रूबरू में हूँगा और उलमाए देवबंद मेरे सामने तो नहीं। सुनो, उलमाए देवबंद को कुरान की तफसीर करते हुए 79 मस्जिदों में अकेले भोपाल शहर में दिखाऊंगा और आप पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज, पूरे हिंदुस्तान में 79 मस्जिदों में आप बरेलवियों को अतर साहब खामोश हो जाए तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। अच्छा, मैं गुलाम आपको नहीं बनाऊंगा, आप ईमान ले आए वही मेरे लिए काफी है, समझे? तो ये खलीफा अबुल हसन साहब, अतर साहब जो कुरान हदीस से ही दूर है, अतहर साहब, क्या फरमान है, अगर इसे मजबूत था, अतहर साहब बुखलाए नहीं, अतहर साहब, मतलब अतहर साहब सुने गौर से, बुखलाए नहीं, आहिस्ता से बात करें, इत्मीनान से। मैं कैसे इत्मीनान से आपसे बात कर रहा हूँ? भोपाल में तफसीर बयान कर रहा है, आप हर बात सुन करके आपको मिर्ची क्यों लग रही है? कलकत्ता में अतर साहब गौर से सुन ले। अरे बरेलवियों में एक मुफस्सिर हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए बरेलवी का डंका पूरी दुनिया में बज रही है। बहरहाल अतर साहब कर दिया कि ये मुसलमान मानता है अतहर देवबंदी साहब, आप सुनने तो बरेलवी वालों के नजदीक मुसलमान को मुसलमान मानना कुफ्र है क्या? सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ क्यों कुफ्र है। ये खलीफा अबुल हसन नदवी साहब, जिसको आप मैं बोल दिया
कि देवबंदी है, वहाबी है, तो आपको बुरा लग गया। इन खलीफा लिखते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने तौहीद और सुन्नत के नाम पर जो पुरतशद्दुद तहरीक बर्पा की थी वो भी तो खारजियत ही थी। इसलिए अल्लामा शामी अलीउर रहमान ने उसे और उसके पैरोकारों को खारजियत करार दिया है। ज़ेर-ए अल्मास सफ़ा नंबर 319 में। मैं नहीं कर रहा हूँ, इस पे और भी कई शवाहिद पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं हवाले जाते लोग जान लेंगे कि देवबंदियत के धर्म भरने वाले अपना वहाबी होने का इकरार करके दबे लफ्जों में अपने खारजियत का इजहार कर रहे हैं। समझे? देवबंद को आप कैसे काफिर मान रहे हैं जब यजीद उन लोग अपने उसूल से अपनी किताब से खारजी करार पाया ना। नहीं, आप भी तो अपने उसूल से आपको तो आपके ऊपर फतवा लग जाता है। तो बताइए ना जनाब, मैं दिफा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो वेलकम करता हूँ। आप काफिर नहीं मानते हो? किसको नहीं मानते हो काफिर? यजीद को। यजीद को? यजीद को काफिर नहीं मानते हो कह रहे हैं आप? लोग नहीं मानते, बरेली वाले नहीं मानते। नहीं मानते हैं कह करके? बरेली का आकाम शरीयत में लिखा, तो क्या लिखा है? वो मुसलमान है कह करके क्यों झूठ बोलते हैं? मुसलमान लिखा ना काफिर लिखा, काफिर भी नहीं लिखा। काफिर भी नहीं लिखा किसको? अगर इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम मसलकन हनफी कहलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे इमाम जैसे रहेंगे तो हम ही खामोशी अख्तियार किए तो हम भी खामोशी अख्तियार करेंगे, जबकि हमारे इमाम खामोश हैं, जिसके बारे में न मुसलमान कहते हैं उस पर लानत भेजना जायज है करके तो लानत भेजते हैं। इसके मुताबिक न हो तो दीवार पे मार देना। इमाम अहमद ने काफिर कहा, यजीद को काफिर कहा कि नहीं कहा? हदीस पाक में है मुसलमानों पर लानत नहीं की जाती है। ठीक है, मानते हैं। तो क्या यजीद मुसलमान था? आप सुने आप मुसलमानों पर लानत नहीं की जाती है, आप मानते हैं? तुमने अबुल हसन नदवी साहब पर क्यों लानत की? क्या इसलिए कि वो काफिर है, वो सड़ा हुआ काफिर है ना। तुम आप क्या सबूत है उनके? मैं सबूत आपको भरमार दे दूंगा। उनका अकीदा ये है कि दीवार के पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म का खबर नहीं। बातचीत की कभी आपने सैयद अबुल हसन नदवी साहब से? वो अबुल हसन नदवी जो सड़ा हुआ वहाबी है, वो तक़वीयतुल ईमान वाला अकीदा है उनका। उनसे मुलाकात की? वो तो मर के सड़ गया ना उन्हीं अकीदे में। अरे वो मुजद्दिद अरबी थे, अल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, जिसके बारे में ये खलीफा लिख रहे हैं। अरब उन्होंने अरबी बनाई है, टेप रिकॉर्ड की अरबी और भी चीजों की। अरे देखिए जनाब, बड़े बड़े अरबदान लोग या कोई किताब लिख देने से कोई ईमान वाला नहीं होता है। आप इस जोम ख्याली में है, किस दुनिया में आप बसे हुए पता नहीं चलता। के बारे में सोशल मीडिया पे आ रहा है, लड़की कह रही है कि इन्होंने मेडिसिन खिला के ड्राइवर ने उन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया। देखिए, मैं और हवाला देता हूँ वहाबी के बारे में जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे। क्यों जा रहा हूँ? मुफ्ती गुलफाम रजा का मामला चल रहा है जो आलत के खानदान का नहीं है, मुफ्ती गुलफाम रजा। देखिए अतहर साहब, वहाबी लफ्ज मौजूद से आप हटे नहीं। सबूत की बात कर रहे हैं आप, इधर उधर जा रहे हैं। जब मैं किताबों के हवाले से बात करता हूँ, मैं इधर उधर बकवास नहीं करता हूँ। अतहर साहब, अब हमारा आदमी बदनाम हो रहा है, मुफ्ती गुलफाम रजा दुनिया में बदनाम हो गया। जो जैसा कारिस्तानी करेगा उसके हिसाब से उसको वही नाम दिए जाएंगे। तो ये बहरहाल थानवी जी जो मुजद्दिद हैं, क्या हुक्म लगेगा देवबंदियों के? वो तो गुनाह होगा ना, जो बदकारी करेगा वो गुनाह है, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। समझे? कोई भी है वो गुनाहगार है, उसके सजा देना अल्लाह की मर्जी है। वो अल्लाह चाहे तो बख्श दे, माफी करे। अब लोगों के बारे में जो उसके शरीयत का हुक्म आयद होगा, लोग उसको सजा मुतय्यन हुकूमत करेगी, आपको कोई हक नहीं है। बहरहाल मैं वहाबी में बात कर रहा था। अतहर साहब, मैं तो कहा करता हूँ अगर मेरे पास 10,000 रुपए हों, सबकी तनख्वाह कर दूं, फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जाएं। मलफूजात हकीमुल उम्मत में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 249 में मलफूज नंबर 361 में थानवी जी ये ख्वाहिश अरमान कर रहे हैं। बताइए क्या आप वहाबी को सराहते हैं? अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, आधा मिनट लगेगा, आधा मिनट, फिर आप जवाब देना। आधा मिनट। जी। मुफ्ती अशरफ अली थानवी साहब के भाई थे, उन्होंने ये कहा थे, वो सुन्नी, उन्होंने ये कह दिया कि एक वसीयत की थी कि शरीयत पर हत्तल इम्कान अमल करना।
کیا کہا؟ شریعت پر یعنی کوشش پر عمل کرنا، حتی الامکان معنی کوشش پر عمل کرنا۔ جی اس کے بعد تھانوی صاحب کے بھائی نے کہا میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام میں ہے اور وہ اسلام پہ ہے، معلوم ہے اور یقین ہے اس کو ایمان کا، اور وہ یقین ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طور طریقے پہ تھا، اور وہ اپنے کہہ رہا ہے کہ میرے دین و مذہب پہ مضبوطی سے قائم رکھنا، الحمدللہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہمارا دین ہے، میرا دین اسلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، حتی الامکان، دیکھیے حتی الامکان یہی تو ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ شریعت سے الگ کرنا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دو باتیں کہیں، ایک طرف کہا شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، دوسری طرف کہا میرے دین و مذہب پر، تو کیا شریعت ان کا دین نہیں ہے؟ ہاں بولیں، شریعت کیا ان کا دین نہیں تھا؟ شریعت بالکل بالکل یہی حتی الامکان پہ آپ کو اعتراض ہے؟ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ ولی کا حوالہ دیجیے، کسی ولی کا۔ جی جی میں حوالہ دے دوں گا، آپ کو سنیں گے تب نا؟ نہیں، اولیاء اللہ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں کہ امام ربانی نہیں، بالکل میں حوالہ آپ کے گھر میں، یہی تو بھائی میرا دین ہے، پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابوں میں پڑھنا بھائی میرا دین ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب میں پڑھنا بھائی میرا دین ہے، علامہ ابن حجر آپ سنیں گے بھائی میرا دین ہے، علامہ ابن حجر مکی کی کتاب پڑھنا بھائی سنیں میرا گے، دین ہے، سنیے گا، بخاری کی بخاری شریف پڑھنا بھائی میرا دین ہے، امام مسلم کی مسلم شریف پڑھنا بھائی میرا دین ہے، امام ترمذی کی ترمذی شریف پڑھنا۔ میں آپ سے زیادہ مقرر آدمی ہوں، میں شریعت پر حتی عمل کرنا، اطہر صاحب، اور اس کے بعد کہا میرے دین پر، ہاں کلیئر ہو گیا کہ شریعت سے الگ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، سنیں گے تب نا؟ اب یہ بتاؤ آپ کا دین و مذہب شریعت ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں آپ سنیں گے تب نا میں جواب دوں گا، آپ سنو گے تب نا جواب دوں گا میں۔ یار آپ تو آپ سے زیادہ میں مقرر آدمی ہوں، اگر بولنے لگے تو پھر اسٹارٹ ہو جاؤں گا، میں سنوں گا نہیں کسی کا۔ اس طرح سے تھوڑے بات ہوتی ہے اطہر صاحب۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میرے دین اسلام پر حتی الامکان عمل کرنا، اطہر صاحب میں کہوں نہیں، ایک بات کا جواب دو، میں کہتا ہوں کہ دین اسلام پر حتی الامکان عمل کرنا، اس کے بعد میں کہوں کہ میری کتابوں پر، بالکل میں اس کو جواب دے رہا ہوں جناب، آپ کو میں جواب دوں، فرض ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ میں آپ کو جواب دوں گا، آپ سنیں گے تب نا یار۔ ہاں سنا۔ آپ تو کچھ سنتے ہی نہیں، تقریر کرنے کے لیے میں تھوڑی فون لگایا ہوں، میں تقریر کرنا شروع کر دوں تو پھر آپ بھاگ جائیں گے، سمجھے؟ میری زبان بھی لڑکھڑاتی نہیں ہے اور ہماری زبان رکنے والی نہیں، ریسٹارٹ ہو جائے گا۔ گیئر بدلا ہے، گیئر بدلا ہے تو گیئر بدلا ہے، گیئر بدل رہے ہیں، خواجگان شیخ الہند شیخ مجید چشتی اجمیری کا جنات، آپ گیئر بدل رہے ہیں، آپ بدلے ہیں تو انشاءاللہ صاحب کا اطہر صاحب میں جنات ہوں، اطہر صاحب انشاءاللہ العزیز میں بات کروں گا، میں وہاں بھی ابھی پورے میں اپنے بات کو مدعا رکھ دیتا ہوں، آپ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے، انشاءاللہ میں جواب دے رہا ہوں، میں نے کسی کو وصیت کی نہیں آپ خاموش رہ جائیں، انشاءاللہ العزیز میں جواب دے رہا ہوں اطہر صاحب، کہ میں دین اسلام پر ایک موضوع پہ کرنا، پھر میں نے یہ کہا کہ میرے دین و مذہب پر جی 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 میں پوری جواب دوں گا، میری ذمہ داری ہے، نہیں آپ خاموش رہیں گے تب نا، میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ آپ خاموش رہیں گے تب نا جواب دوں گا میں، آپ سنیں گے تب نا میں جواب دوں گا، آپ سنیں گے نہیں، پورے جب تک میری عادت کیا ہے میں ایک موضوع کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا دوں اور عوام کو کچھ فائدہ نہ ہو تو بیکار ہے، کچرا بنا کر کے بہت سارے مسائل اختلافی ہم لوگوں سے بھی وہ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ جیسے، تو ان کی جواب میں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں سو نہیں، لیکن آپ تو موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے بڑا کر کے چلا رہے ہیں، میں کیا کروں۔ ایک دلچسپ واقعہ دیوبندی کی متکلم اسلام مگر بدنام زمانہ الیاس گھمن صاحب کی زبانی ملاحظہ کریں، دو عورتیں، وہ لکھتے ہیں دو عورتیں آپس میں لڑ پڑی، ایک عورت نے کہا تیرے منہ میں خنزیر دوں، دوسری بولی تیرے منہ میں وہابی دوں، اب دوسری چپ ہو گئی، جواب نہیں آیا لیکن اندر بھڑاس تو تھی، ماں کے پاس واپس آئی، ماں سے کہتی ہے اماں آج ہماری لڑائی ہوئی، اس نے کہا تیرے منہ میں وہابی دوں، اماں یہ وہابی کیا ہوتا ہے، اس نے کہا بیٹی
100 खिंजीर मिलाओ तो एक वहाबी बनता है। खुतबात मुतकल्लिम इस्लाम सफा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 156 में। तो सामीन आप भी सुने, ये मौलवी बरेलवी नहीं है, ये किताब हमारी नहीं है, ना ही ये बातें किसी बरेलवी की है, बल्कि ये सब के सब देवबंदियों के मोतबर किताबें हैं। मालूम हुआ कि 100 खिंजीर का मुरक्कब एक वहाबी होता है। अब आप खुद ही सोच लें कि ऐसे लोग अंबिया किराम औलिया किराम के गुस्ताख ना होंगे तो कौन होंगे। और ना ये कि ये देवबंदी वहाबी लोग 100 खिंजीर के मुरक्कब होते हैं, बल्कि कुत्ता और खिंजीर से भी बदतर होते हैं। मुमकिन है कि आपके कल्बे नाजुक पर ये बात गिरा गुजरी है अतहर साहब, लेकिन आप हैरान होंगे ये जान करके ये बात मेरी जानिब से इजाफा नहीं किया गया है, बल्कि अशरफ अली थानवी खुद कहता है मैं वाकई में अपने आपको कल्ब और खिंजीर से बदतर समझता हूँ। मलफूजात हकीम जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 86 मलफूज नंबर 92। तो वह भी मालूम हो गया आज सामीन किराम, तो ये जितने भी देवबंदी है 100 सुअर मरता है तो एक सुअर का नाम वहाबी होता है। सुने वहाबी कौन होता है? अतर साहब, अतर साहब, अतर साहब, अतर साहब, अतर साहब, अब जवाब दें, अब जवाब दें। 100 सुअर मरा तो एक उसका नाम वहाबी है। एक सुअर जो हो समझ गया वो नाम, यानी 100 सुअर के बराबर होता है वहाबी ना? आप मानते हैं? अच्छा आप मानते हैं सारे देवबंदियों को सुअर के बराबर? आप मानते हैं या नहीं? इसका जवाब पूरे मुझे चाहिए। अतहर साहब जब तक ये जवाब ना देंगे, ये खुद की किताबों से खुद के उसूल से सुअरों के बराबर जब है, जब खारजियत ज़ेरे अलमास में खारजियत करार दिया गया है उनके ये अबुल हसन नदवी के खलीफा सईद अहमद खान देवबंदी ने, तो आप खारजी भी हैं ये लोग और तुम लोग क्या हो, सुअर भी हो। इमाम वक्त हैं वो, समझे? इमाम वक्त हैं वो, उनके खिलाफ वो कह रहे हैं वहाबी जितने होते हैं ना वो खारजी हैं, सुअर के जैसा है। अरे उनके हजारों लाखों मुरीद हैं, उनके झांसी में मुरीद हैं, उनके खिलाफ कहीं पर रहे गुमराहियत फैला करके ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। खाने के सैयद सिक्ते अतर साहब जवाब दें इसका। क्या उनके वालिद मोहतरम क्या आप अपने अकाबिरीन को ये दियाबना वहाबिया नजदीकिया तब्दीलिया फिरके वाले किताब को आप मानते हो कि ये बीच चौराहे में आग लगाओगे? इस किताबों को, गिरोह का आना जाना बंद है बरेली के, ऐसे किताबों को बीच चौराहे में आग लगाओगे या नहीं? इस्लाम के लिए जो खतरा है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं। इस्लाम के लिए देवबंदी वहाबी बिल्कुल खतरा है। इस्लाम के नाम पर वो लोग कलंक हैं, काला धब्बा है, समझे आप? अरे ये बताओ कि मारे शरीफ किसका पीर खाना, मारे शरीफ किसका पीर खाना? मैं देखिए अतर साहब, ये वहाबी होते हैं ना, उन्हीं के जूता और आप ही का सर है ये। आप अपने जूते अपने सर पे उठाइए और मारिए, या तोबा कर लीजिए ऐसे धर्म से। मुफ्ती गुलफाम रजा ने क्या कर दिया? मैं क्या कह रहा हूँ, तोबा करेंगे या नहीं ऐसे धर्म से? क्या कर दिया? आला हजरत के खानदान का है कि नहीं मुफ्ती गुलफाम रजा? बेकार की बकवास ना करें, किताबों के हवाले से बात करते हैं। हमारा ओढ़ना बिछौना किताब है, बगैर हवाला के मैं बात नहीं करता हूँ। अतर साहब ने क्या कर दिया कि अतर साहब बगैर हवाला जात के, जैसे अभी तो देवबंदी लोग क्या कर रहे हैं अतर साहब, अभी देवबंदी लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू मुफ्ती मिला रहे हैं के बारे में बताओ ना। मुफ्ती गुलफाम रजा की जो बदनामी, कुरान मजीद क्या कहता है अतर साहब? कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान कहता है, क्या कहता है? वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। कुरान कहता है ना कि हक और बातिल को ना मिलाओ, लेकिन ये लोग कचरा और हक और बातिल को मिलाने में लगा है। हम मिलाने नहीं छोड़ेंगे, हक को वाज़ेह करेंगे। किया है तो कुरान क्या कहता है? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी जानी लोगों को सजा देगा जो कितना। अब मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब देवबंदी के वीडियो देखे हैं आप कि एक मौलवी के पिछवाड़े में कैसा कर रहा है? शर्म आती है मुझे। वो सबके लेन देन नहीं, उनके मदरसों में कितनी बुराइयां चल रही हैं, उनसे फायदा मुझे नहीं है, सरोकार नहीं है, वो उनके आमाल है। वो अपने सुनिए कासिम नानकवी से जो वर्षा में मिला है वो लोग अपना अमल कर रहा है, सवाब कमा रहा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े?
क्यों मजमे अहम में दिन दहाड़े उनकी किताबों में लिखी हुई है, आपकी किताबों में हिकायत औलिया में, आप हिकायत औलिया पढ़े हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा किसी से कि दीन इस्लाम पर हत्तल इम्कान अमल करना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, ये मौजूद पर मजबूती से कायम रहना, हर फर्ज मैं जवाब दे रहा हूँ इंशाल्लाह मैं जवाब बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, लेकिन आप